पुलिस वाले और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हमरा थे। आंसू गैस के शेल, आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी, और इसके साथ साथ इन्होंने जो पथराव किया, जो गुलेलों का इस्तेमाल किया, बंटों का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों को इन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद ये जो लाशों वाली बात इन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पोली क्लिनिक की इंतजामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां कोई लाशें नहीं आई। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तरीके इंसाफ वाले सुबह से ये इस चीज का प्रचार कर रहे थे कि जी लाशें गिरी हैं, ये देखें जी ये 2 डिसीज्ड हैं, इसकी लिस्ट है। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। जो कोई लाश मिले तो कहते हैं जी हमारे लोग जो है वो शहीद किए गए हैं। मैं कल रात डी चौक से लेके 7th एवेन्यू तक मैंने पूरा जो है इस एरिया का चक्कर भी लगाया। मैं रात गए यहां मौजूद भी रहा और कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहां पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। फिर भी अफसोसनाक है कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाब के तौर पे ये तौजीह पेश की जा रही है हमारे लोगों को मारा गया है। भाई आपके लीडर की फाइनल कॉल थी। इस दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं, 37 अफगान बाशिंदे, और 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, जिनका चोरी डकैती से ताल्लुक है, जो लोग मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। अब इन लोगों को जो है वो इस्तेमाल करना, ढाल बना के अपने सियासी प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए, मैं सख्ती से तरदीद करता हूं। जो ये लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, सबूत दें उसका, बताएं किधर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहां है वो रिकॉर्ड। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं, मगर मौके से आप फरार हुए हैं। जो 150 पुलिस वाला जख्मी है, जो 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, जो 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, जो आपके लोग असला चलाते देखे गए हैं, बंटे गुलेलों से चलाते देखे गए हैं, जो आपके लोग बकायदा ऑन रिकॉर्ड शेल फायर कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के हवाले से आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? और ये एक सोचा समझा मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख करवाया जाए। ये एक सोचा समझा मंसूबा था कि शहर के अमन को खराब किया जाए। ये एक सोचा समझा मंसूबा था कि इकोनॉमी को और पाकिस्तान को डैमेज किया जाए। मगर जितना तशद्दुद हुआ इनकी तरफ से हुआ है, जो शहादतें हुई हैं वो इन्होंने फोर्सेस के लोगों को शहीद किया है, रेंजर्स को, पुलिस को। जो तशद्दुद के वाकयात हैं वो सारे इनके लोग मुलव्विस पाए गए हैं। जो इनके लोग गिरफ्तार हैं, जिनसे इंटरोगेशन हो रही है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास से ये चीजें बरामद हुई हैं। 37 अफगान बाशिंदे, 45 जो हैं वो हमने गन्स रिकवर की हैं। ग्रेनेड इनके पास थे, गन्स इनके पास थी, आंसू गैस चलाने वाली गन्स इनके पास थी, जदीद असला इनके पास था, और ये इस नियत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है। तो उसके बाद ये लाशों पे सियासत करके कहना कि जी हमारे लोगों पे गोलियां चलाई जा रही थी, हम भाग गए हैं। भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपका सियासी बयानिया नाकाम हुआ, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और आप जब मौके से भागे हैं, आपके पास लोग नहीं थे। एक धरना आपने किया 126 दिन का, वो भी अगर एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की आपके पीछे ना होती, आप वो ना कर पाते। यानी साबित हुआ कि आप इतने नाअहल, इतने नालायक हैं और सियासी तौर पे इतने कमजोर हैं कि धरना भी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर नहीं कर सकते। और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है, आप भागे हैं, फिर दौड़े लगी हैं आप लोगों की, क्योंकि आपके पास लोग नहीं थे, और भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। अब ये 45 जो आपके पास से गन्स हमने रिकवर की हैं, 37 अफगान बाशिंदे पकड़े हैं, ग्रेनेड्स पकड़े हैं, आंसू गैस के शेल पकड़े हैं, पत्थर पकड़े हैं, नोकीले पत्थर कि लोगों का सर फाड़ा जाए, फोर्सेस का सर फाड़ा जाए, तो इंतहाई मैं समझता हूं काबिल मजम्मत है। और अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। तो अगर गिरफ्तारी का इतना खौफ है तो सियासी तहरीकें ऐसे नहीं चलती
और सियासी तरीकें चलती हैं बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, एक कौमी नजरिए के साथ कि हमने मुल्क और कौम के मफाद में काम करना है। मगर आप नाकाम हो चुके, आपका नजरिया नाकाम हो चुका, आपकी सियासत नाकाम हो चुकी। आप और बुशरा बीबी जब मौके से भागे, आपके लोग जूतियां कपड़े छोड़ के वहां से भागे हैं, अपनी गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। और ये जो लाशों वाली बात कर रहे हैं, ये आपको साबित करना होगा। हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, आपने वो बयानिया बनाया कि जी वो जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए अपनी गाड़ी की टक्कर से हुए। हमने वो बंदा पकड़ा है एबटाबाद से, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अब लाशों का बयानिया चलाया जा रहा है, जी लाशें गिर रही थी, हम भागे हैं, सिर्फ अरेस्ट के खौफ से भागे हैं। आपकी सियासी क़यादत किधर थी? आतिफ खान किधर थे? शहराम तरकई किधर थे? असद कैसर किधर थे? सलमान अकरम राजा किधर थे? हमाद अजहर किधर थे? शेख वकास किधर थे? आपके पास लोग नहीं थे, आप अरेस्ट के डर से भागे हैं। और अब सारा ब्लेम जो है वो कह रहे हैं कि जी लाशें गिरी हैं। झूठ, मक्कारी, मुनाफकत, तशद्दुद की सियासत को लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपकी कॉल को रिजेक्ट किया है। आइंदा आप जुर्रत नहीं करेंगे कि कौमी मफाद के खिलाफ आप इस्लामाबाद पे धावा बोलें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, विफाकी मानसहरा में अली अमीन गंडापुर कारकुनान से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा कि हम पर बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए। पीटीआई ने हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात की है। 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म का निशाना बनाया गया, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने हमें डी चौक जाने की इजाजत दी थी। एहतजाज के दौरान हमारे मुतादिद दोस्त शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि ये जंग हमारी नस्लों की जंग है, हमारा धरना जारी है। बानी पीटीआई की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। हम एक पुरअमन पार्टी हैं, हमने इस्लामाबाद मार्च के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। हम पर तशद्दुद न होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। अली अमीन खान गंडापुर साहब, इनकी टीम को, हजारा की आवाम को, जेपीके की